कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन से मुतालिक जो भी सवालात हैं और कोविड की इस तीसरी लहर से मुतालिक जो भी सवालात हैं इनका तमाम अपने एक्सपर्ट से जवाब लेने की कोशिश करें। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, डॉक्टर जावेद अकरम साहब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं। डॉक्टर ज़हीम ज़ियाद साहब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद हैं। इस वक्त जितनी भी सरकारी जगहों पर वैक्सीनेशन हो रही है उसकी निगरानी कर रहे हैं। उस हवाले से जितने भी सवालात हैं सरकारी वैक्सीनेशन से रिलेटेड इसका जवाब डॉक्टर ज़हीम दे सकते हैं। कोशिश हमारी ये थी कि प्राइवेट सेक्टर से भी हम किसी को आज ले पाते, लेकिन ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ताकि वो भी एक चीज़ है, इसको कवर करना ज़रूरी है। डॉक्टर ज़हीम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के वैक्सीनेशन के अमल से जुड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन की इफादियत से मुतालिक तो डॉक्टर साहब हमें बहुत बेहतर गाइड कर सकते हैं। 21 दिन के बाद जो है अब जिनकी दूसरी डोज की बारी आने वाली है तो क्या होगा? क्या उनको खुद कोडेड मैसेज आएगा या उनको दोबारा मैसेज करना पड़ेगा, या वो कोड नहीं आता, मैसेज भी नहीं आता, वो वैसे ही अपना आईडी कार्ड लेकर चले जाएं, उनका इंदराज हुआ होगा नेशनल डेटा सेंटर में कहीं और उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी? ये क्या होगा तरीकेकार दूसरी डोजेज का? जी बहुत शुक्रिया मारिया साहब। इस टाइम जो है जितने भी लोग ऑलरेडी एक दफा वैक्सीनेट हो चुके हैं ये अपना आईडी कार्ड नंबर दोबारा 11166 पे भेज दें या 1166 भी उनको मैसेज भेज सकता है। बेहतर ये है कि अपना नंबर भेज दें और अगर 21 दिन पूरे हो गए हैं तो उनको अगर कोड नहीं आता या कोई तरह की चीज होती है तो हमारे जितने भी सेंटर्स के ऊपर लोग बैठे हैं या 1166 के ऊपर वो कॉल करें और अपना कोड भी ले सकते हैं। और अगर 65 साल से ज्यादा है तो वो अगर चूंकि 65 साल से पहले वॉक इन नहीं था, अगर 65 साल से ज्यादा है अगर कोड नहीं भी आया हो तो वो वॉक इन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोड किसी और शहर का आया हो या जो किसी और शहर में उनका शनाख्ती कार्ड का इंदराज हो, वो पाकिस्तान में किसी भी सेंटर में जा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए दूसरी डोजेज के लिए? बिल्कुल। अगर एक दफा कहीं पे भी वैक्सीनेट हो चुके हो और अगर वो ट्रेवल कर चुके तो अपना कोड भी चेंज करा सकते, जो सेंटर है वो चेंज करा सकते हैं। और जो भी सेंटर कराना चाहते हैं उनको अपना 1166 के ऊपर मैसेज करें और अपना कोड चेंज कराने के बाद एरिया सिटी या सेंटर चेंज कराने के बाद उनको दोबारा से मैसेज आएगा और फिर वो जो करीबी सेंटर है वहां पे जाके अपनी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और ये बड़ा सिंपल अमल है। हमें बहुत सारे इस तरह के क्वेरीज रिसीव होती रही हैं जो कि हमारे जो 1166 के लोग हैं या फिर हमारे सेंटर्स के ऊपर जितने लोग बैठे हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया है। और अगर किसी को इसमें भी दुश्वारी होती है तो करीबी सेंटर में जाए, वहां पर हमारी टीमें मौजूद हैं, उनको मदद करेंगे इसके ऊपर। क्योंकि इसके ऊपर बड़ा मिक्स्ड सा रिस्पांस है। जैसे मुझे अपने केस में मैसेज करके कोड मंगवाना पड़ा, किसी को मैं जानती हूं कि उन्हें खुद ही मैसेज आ गया, कुछ लोग जो है उन्होंने मैसेज नहीं आया, कोड नहीं आया, फिर भी वो चले गए तो वैक्सीनेशन हो गई। सो इसमें मेरे ख्याल है थोड़ी सी ये जो सिस्टमैटिक ग्लिच है इसको देखने की जरूरत है। इसके अलावा ये बता दीजिएगा प्रायोरिटी क्या है, कि क्या ये तो नहीं होगा कि जिसको पहले एक डोजेज लग चुकी है वो किसी सेंटर जाए और वहां पता चले कि इस वक्त वैक्सीन नहीं है? क्या हम ये मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं कि जो नई डोजेजेस लगाई जा रही हैं तो जो पुराने हैं उनका एटलीस्ट कोर्स मुकम्मल हो जाएगा 2 डोजेज का? देखिए हमारे पास चूंकि हम पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे कैंपेन भी कर रहे थे तो हमारे पास डोजेज अच्छी खासी मौजूद हैं। और जो हमें डोज की जरूरत पड़ती है तो हमें जो बैक एंड से जो हमारे स्टॉक्स हैं वहां से हमें वैक्सीन की जो सप्लाईज हमारे पास इंश्योर होती है। और जितने भी लोग जो सेंटर्स हैं वहां पर हम मिनिमम स्टॉक लेवल्स रखते हैं ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बंदा जो वॉक इन करे या फिर स्केड्यूल से ज्यादा लोग आ जाए या 65 साल से ज्यादा लोग वॉक इन कर जाए तो उसमें हम लोग 500 से लेकर 1000 तक वैक्सीन तक का स्टॉक अवेलेबल रखते हैं ताकि किसी को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपके लिए तो बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, खासतौर पे टेक्निकल सवाल बहुत हैं। सर पहला सवाल तो ये कह रहे हैं कि 21 दिन के बाद क्या 21वें दिन ही वैक्सीन लगाना जरूरी है? 20वें दिन लग सकती है, 22वें दिन लग सकती है, 25वें दिन लग सकती है? ये विंडो क्या है दूसरी जो वैक्सीन लगानी है उसकी? देखें ये तो वैक्सीन पे डिपेंड करता है। जिस वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं साइनोफार्म की, ये तकरीबन 21 दिन प्लस माइनस 5 डेज कोई इशू नहीं है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर उसके बाद भी ये लेट हो जाए तो कोई ऐसा हर्ज नहीं होता क्योंकि बेसिकली इसने इम्यूनिटी को आपकी बूस्ट करना होता है। वो थोड़ी लेट बूस्ट होएगी लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आपको एहतियात बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि आप अभी प्रोटेक्टेड नहीं हैं जस्ट आफ्टर 1 डोज, आपकी प्रोटेक्शन लेवल बहुत कम है। तो आप अगर 21 दिन पे लगाएंगे तो देन
उतनी जल्दी अमल में आएगा, लेकिन 21 दिन पे लगवाने के बाद भी ये मतलब नहीं है कि आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज उस लेवल पे चली गई हैं। 21 दिन लगाने के बाद आपको 21 दिन ही और इंतजार करना पड़ेगा बिफोर आपकी एक रिस्पेक्टेबल एंटीबॉडीज बने। तो इसलिए ये कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वैक्सीन पे डिपेंड करेगा। कल से कैंसाइनो वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, तो जिसपे हमने ट्रायल किया था 18,000 लोगों में, वो सिंगल डोज है, इसलिए उसका तो कोई ये वाला मसला ही नहीं है कि रिपीट डोज वाला। और वो उसकी भी आफ्टर 4 वीक्स आपकी एंटीबॉडीज इस लेवल पे जाती हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, के आप कह सकते हैं कि आप रिलेटिवली प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वैक्सीन लगाने से आप 100% प्रोटेक्ट हो जाएंगे, तो अभी दुनिया में कोई भी वैक्सीन ऐसी इजाद नहीं हुई जो आपको 100% गारंटी करे। ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, कौन सी लगवाएं वैक्सीन? कैंसाइनो लगवाएं, ये स्पुतनिक लगवाएं, या कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है? ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। देखें, हमारी यह समझने की चीज़ है कि वैक्सीन्स तो 113 अवेलेबल हैं दुनिया में, और ये मुख्तलिफ किस्म की हैं। कुछ सिंगल डोज हैं, कुछ 2 डोज हैं। अब जिसका हम इस वक्त ट्रायल कर रहे हैं वो 3 डोज है, जिसका ZF2001 कहते हैं हम उसको। तीसरा ट्रायल हम कर रहे हैं। अच्छी चीज़ तो ये होगी वो वैक्सीन लगवाई जाए जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों में टेस्ट एंड ट्राइड है। और जैसे मैंने कहा, कैंसाइनो का रिजल्ट हम दे चुके हैं 18,000 वॉलंटियर्स का, और रिजल्ट उसका ये है कि उसने 100% लोगों को प्रोटेक्ट किया सीरियस बीमारी से, यानी कि आपको आईसीयू में नहीं जाना पड़ा, या खुदा न खास्ता आपकी डेथ नहीं हुई, या आपको ऑक्सीजनेशन की नहीं ज़रूरत पड़ी। बाकी उसने प्रोटेक्ट किया है 77% लोगों को जिनको ये लगी है फ्रॉम डिजीज ऑल टुगेदर। तो ये तो बहुत खुशहाल चीज़ है। इसी तरह देखें, मैं यही इसका सिंपल जवाब दूंगा कि आपको जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, ये सारी तकरीबन 65% से लेके 90% तक इफेक्टिविटी है इनकी। कोई भी लगवा लें, और एक वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं कि आप दूसरी नहीं लगा सकते। अभी हम एक और ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं जहां हम 2 डिफरेंट वैक्सीन इकट्ठी लगाएंगे। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैंने पूछना है बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल भी बहुत पूछा गया है कि क्या 2 मुख्तलिफ वैक्सीन लग सकती हैं? पहली डोजेज किसी और की, दूसरी डोजेज किसी और की, वो कोई कॉकटेल ऑफ वैक्सीन टाइप, काफी सवाल पूछा है। ये हो सकता है या फ्यूचर में होगा? देखें हमारी जो परसेप्शन है अभी, ऑब्वियसली वी विल बी प्रूविंग इट, वो यही है कि 2 डिफरेंट, देखें, एक तो सिंगल डोज एक जो वैक्सीन है वो अगर लग जाए, और एक 2 डोज या 3 डोज वैक्सीन लग जाए। जो 3 डोज वैक्सीन जिसका अभी हम ट्रायल कर रहे हैं, इस वक्त एक्टिव एनरोलमेंट कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, जिसका मैं रीजन पूरे एरिया का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूं, और हमारे नीचे 19 सेंटर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में। इसमें देखें, ये अब लेटेस्ट वैक्सीन है जो सेल बेस्ड वैक्सीन है। इसमें कोई हमने किसी किस्म की वायरस नहीं इस्तेमाल की, या उसका वायरस का पोर्शन नहीं यूज किया, सब यूनिट वैक्सीन नहीं है, एटेन्यूएटेड वायरस नहीं है, ये एक सेल लेके हैमस्टर का उस पे ये डेवलप की गई है। तो इसलिए इसमें कोई खतरा नहीं है, और इसीलिए इसकी 3 डोजेस हैं। और ये यहाँ पे क्लेम ये है हमारा कि इसकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, 3 डोजेस की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा आपको इंशाल्लाह मिलेगी। और ये जो जितनी म्यूटेशन, जितनी वेरिएशंस हुई हैं, इनमें होपफुली ये सबको कवर करेगी, इंक्लूडिंग B117, क्योंकि ये अभी रिसेंटली डेवलप्ड हुई है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जैसे टाइम होगा, जी जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वो सोफिस्टिकेशन आती रहेगी ना मजीद, उसमें टेक्नोलॉजी में भी और ये मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में भी। डॉक्टर ज़ईन, आपकी तरफ बढ़ूंगी। ये एक सवाल और भी आया है कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है, या ठीक है वो लो प्रायोरिटी है, वो फिर जब मिले आराम से लगवा ले, कोई इतनी हाई प्रायोरिटी की बात नहीं। ए दूसरा ये कि कोविड में अगर लगानी है तो कितने अरसे बाद? फॉर एग्जांपल किसी को अगर जनवरी में हुआ है, मैं जानती हूं ऐसे एक शख्स को, उसको जनवरी में हुआ है, अब अप्रैल शुरू हो रहा है, तो क्या वो लगवाएगा वैक्सीन अगर मौका मिले तो? जी, इस तरह की क्वेरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये एक बहुत रेलेवेंट सवाल भी है। अगर किसी को एक दफ़ा कोविड हो तो जनरली जो डॉक्टर्स ने या फिर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि कुछ अरसा ठहरने के बाद, 2 से 3 हफ्ते ठहरने के बाद ज़रूर वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि इसकी वजह से जो है जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उसको सप्लीमेंट करेगा, उसको मदद करेगा कि उसके जो बूस्टर हम कहते हैं उस तरह से।
تو ویکسین لگوانے کے لیے ایک دفعہ انفیکٹ ہونے کے بعد کوئی خاص ٹائم نہیں ہے ماں سوائے اس دوران کی جب آپ ایکٹیو انفیکشن کے اندر ہوں تو اس دوران میں جو ہے ہمیں احتیاط کرنا پڑتا ہے، لیکن ریکور ہونے کے بعد 2 سے 3 ہفتے کے بعد لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا پھر یہ ہر سال لگوانی پڑے گی ویکسین، جیسے فلو شاٹس لگتے ہیں، یا ایک دفعہ جس نے ویکسین کا کورس مکمل کر لیا ہے وہ اب ریلیٹیولی سیف ہے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم؟ میرے خیال میں اس کا جواب جو ہے پروفیسر صاحب اس کے اوپر صحیح کر سکیں گے، کیونکہ اس کے اوپر دو رائے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس کے ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ ہر سال لگائیں گے پھر ہم فلو شاٹس کی طرح سے؟ موسم آئے گا تو پھر دیکھیں ماریا ایک تو میں آپ کو یہ پہلا جو آپ کا سوال تھا ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، اس میں صرف ایڈ کر دوں کہ جیسے آپ کو کرونا ہوا اور الحمدللہ آپ ریکور کر گئے، تو آپ کی جو اینٹی باڈیز وہ بنی ضرور، لیکن وہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز نہیں ہوتی، لیکن وہ وائرس کے اگینسٹ بنتی ہیں، اور جو ویکسینز بناتی ہے یہ وائرس کے اگینسٹ نہیں بناتی، تمام ویکسینز یہ ساری سپائک پروٹینز کے اگینسٹ بناتی ہیں، گلائکوپروٹین ایس، جو اس کے اوپر وائرس کے اوپر سٹڈز لگے ہوئے ہیں، جو اس کے اوپر کانٹے ہیں، صرف ان کو ڈیمیج کرتے ہیں ہم ویکسینز کے ذریعے، ہم وائرس کو نہیں ٹچ کرتے۔ اس لیے موسٹ لائکلی کہ اگر وائرس تھوڑی بہت میوٹیٹ بھی کر گئی، تھوڑی بہت اس میں ویریشنز بھی آ گئی، تو ہوپ فلی اس کی اٹیچمنٹ انہی سپائکس کے ذریعے رہنی ہے آپ کے لنگز میں۔ ٹھیک ہے، یعنی آسان زبان میں کہ آپ کو کووڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا پھر بھی ویکسین لگوائیں، کیونکہ اوریجنل اینٹی باڈیز جو ہیں اس بیماری سے نہیں لڑیں گی، یہ جو ویکسین والی ہوں گی یہ اگریسولی لڑیں گی، یہی میری آسان زبان میں انڈرسٹینڈنگ۔ ہاں جی ہاں، یہی بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ کب تک، دیکھیں یہ کہنا قبل از وقت ہے، میرا اپنا خیال ہے ایز اے سائنٹسٹ کہ یہ ایسے ہی رہے گی کم از کم 4 سے 5 سال، جب تک ہم ہرڈ امیونٹی نہیں کریٹ کرتے۔ ہرڈ امیونٹی پوری دنیا میں کریٹ کریں گے تو ہوگی، ایک ملک میں کریٹ کرنے سے، جیسے یو کے نے آلموسٹ ریچ کر گیا، کیونکہ وہ 58% پاپولیشن کو کر لیا، تو ان کی ٹرانسمیشن کافی حد تک کم ہو گئی، 50% کم ہو گئی۔ تو ہرڈ امیونٹی کریٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں جب 75% آپ آبادی کو ویکسینیٹ کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں ہمارا سیمپل سائز ٹو کریٹ ہرڈ امیونٹی ایکسپیکٹڈ از 11 کروڑ 11.5 کروڑ۔ تو اس کے بعد آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی، لیکن میں سمجھتا ہوں 3-4 سال آپ کو یہ ریپیٹڈلی لگوانی پڑیں گی ڈوزز، مے بی آفٹر ایوری 6 months اور مے بی آفٹر کپل آف ایئرز آفٹر 1 year۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا مہنگا سودا ہے، کیونکہ ملک میں ویکسین ہے نہیں اتنی جتنی کہ اس کی کھپت ہے۔ سرکار لگا رہی ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے جو آ رہی ہے وہ بھی اتنی ڈیمانڈ جتنی ہے اتنی ویکسین آ نہیں رہی۔ دوسرا بھی اسد عمر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور وہ کہہ کے گئے کہ صوبے کیوں نہیں پروکیور کر رہے اپنی ویکسینز، کیونکہ تمام ذمہ داری تو وفاق نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہ ویسے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ آپ ہیلتھ آف افیئرس کے، صوبے اپنی ویکسین کیوں نہیں منگوا رہے ہیں؟ دیکھیں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ماریا وہ یہ ہے کہ لیب سکیل پہ تو ہمیں ایشو ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ بنا بیٹھے ہیں یونیورسٹیز میں، ہماری یونیورسٹیز میں۔ اس کو اپ سکیل میں نے تو نہیں کرنا، یہ تو کمرشل ڈیسیژن ہوگا، نہ گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ ہمیں بائیو ٹیکنالوجی پلانٹ کی طرف خود جانا چاہیے، اور الحمدللہ جس ہوئی کمپنی کی جس کی ویکسین کا اس وقت ہم ٹرائل کر رہے ہیں، جس کا میں پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں، میری ان سے بارہا بات ہوئی اور وہ آنے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں پہ پلانٹ لوکل پروڈکشن کے لیے تیار ہیں، اور یہ بہت خوشائن چیز ہے جو آپ کے پروگرام کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے ان کی میٹنگز بھی کرائی ہیں گورنمنٹ کے اہلکاروں سے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ ان نیکسٹ فیو منتھس وی ول بی اسٹارٹنگ ایٹ لیسٹ اے پروڈکشن ہیئر، جو کہ جس سے دیکھیں ہمیں خود کفیل ہونا پڑے گا، صرف اس ویکسین میں نہیں تمام ویکسینز میں، اور جب ہم یہ کر لیں گے تو پرائس بھی ڈاؤن ہوگی، اور اوور دی ٹائم ویسے بھی پرائس اس کی ڈاؤن ہوگی، اور صوبوں کو ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہیلتھ ڈیوالو ہو گئی ہوئی ہے 18th امینڈمنٹ کے تحت، تو صوبوں کی پرائمریلی تو صوبوں کی ہی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ پروکیور کریں اور اس کے لیے بجٹ رکھیں۔ دیکھیں اگر یہ نہیں کریں گے تو حکومتوں کا کام کیا ہے؟ فیوچر میں اگر کہیں بھی 10 لاکھ بندے نے مرنا ہے تو وہ بوم سے نہیں اب مرے گا، نیوکلیئر آرسنل سے نہیں مرے گا، وہ مائکروب سے مرے گا، بیکٹیریا یا وائرسز سے مرے گا۔ تو ہمیں اس وبا نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انویسٹ کرنا ہے، اس وبا نے ہمیں بتا دیا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ کوئکلی 30 سیکنڈز میرے پاس ڈاکٹر زعیم، اس وقت آپ کے جو سرکاری ویکسینیشن سینٹرز ہیں اس میں کس ایج گروپ سے کس ایج گروپ تک کے لوگوں کو ویکسین لگ سکتی ہے؟ ایج گروپ ذرا بتا دیجئے۔ اس میں دو ہیں، ایک 60 پلس ہیں اور 65 پلس۔ ٹھیک ہے،
60 प्लस लोगों के लिए हो ये रहा है कि जो स्केड्यूल्ड होते हैं, और बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहीं पे आती है कि उनको ये कहा जाता है कि आपका वैक्सीनेशन सेंटर फला है और आप इस कोड के जरिए अपना सेंटर चेंज करा सकते हैं। ये डेट नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर एक क्लियर डेट देते हैं कि जिसके अंदर लिखते हैं कि इस डेट के ऊपर आप इस कोड के साथ जगह अपनी वैक्सीन लगवा लें। ऑलराइट, हमें जो 65 प्लस है वो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके, बल्कि कल से मैं प्रोग्राम के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 65 प्लस किसी भी जगह पे, किसी भी सेंटर पे जाके अपनी वैक्सीनेशन बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ईम हमें बता रहे थे 61 से ऊपर तो अफराद कहीं भी जा सकते हैं पाकिस्तान में और वहां पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक और वापस Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,